हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो एक बहुत बड़ी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी हो चुका है और जारी के साथ ही आज से इसका आवेदन भी स्टार्ट है। और तो मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि आपको पल पल की अपडेट के लिए चैनल आपको हमेशा आपके साथ रहता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ नोट कर लीजिए, सारी चीज़ें मैं सब कुछ बताऊँगा, योग्यताएँ क्या हैं सारी चीज़ें बताऊँगा, बस आप चैनल पर बने रहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूँ इसकी आवेदन जो है आज से ही शुरू हो गई है, 25 मई से इसका आवेदन जो है वो शुरू हो चुका है। और दूसरी चीज़ जो इसकी लास्ट डेट है वो 21 जून है और संशोधन भी इसमें होगा जो 28 जून तक इसमें संशोधन आप करा सकते हो। ये जो चीज़ हो गई आपकी डेट के बारे में। यहाँ पर विशेष कथन लिखा है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून 2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी, यानी कि संशोधन तो आप 28 तक कर पाएंगे लेकिन आपको फीस जो है 21 तक ही जमा करना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर लिखा है अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि हमें अब देखना है इसकी योग्यता क्या है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो देखी जाती है। तो आवेदन तिथि मैंने बता दी है 25 मई से 21 जून के बीच में है। प्रारंभिक अर्हता यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब है इसकी अर्हता यह है कि आप हाई स्कूल भी हो तो भी आवेदन कर सकते हो, इंटरमीडिएट हो तो भी कर सकते हो, हायर एजुकेशन हो तो भी आप कर सकते हो। यानी सभी के लिए अलग अलग योग्यताएं रखी गई हैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए। लिखा है कि आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की श्रेणीवार लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिट वार शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यानी ये जो है एक आपकी प्रारंभिक अर्हता है। इसके बाद में जो मेन चीज़ हमको देखना है वो मेन चीज़ की तरफ जा रहे हैं। हमें ग्रेड पे अभी शैक्षिक अर्हता में आप आ जाइए। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल या उसके समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी आपका हाई स्कूल भी है और उसके साथ अगर आपने हायर भी किया तो आप आवेदन कर सकते हो। उल्लेखनीय है फिर यहाँ पर और भी नीचे लिखा है कुछ चीज़ें, नोट आप पढ़ लीजिए। नोट जो है इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं, यदि उनका अधियाचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल होना चाहिए। अगर हाई स्कूल के पहले का अगर कोई आपके पास अगर आप हाई स्कूल नहीं किए हैं, उसके कम के आपकी एजुकेशन है, तो वो आगे डिसाइड किया जाएगा। अगर कोई भर्ती आती है उस टाइम पर या जो भी आती है उसके लिए अलग से भर्ती निकाली जाएगी, फिर पेपर उसके लिए होगा। आयु सीमा यहाँ 18 से 40 साल इसकी आयु सीमा, इसके बीच में हर एक पद आप जो है भर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि किसको कितनी छूट है वो उसके बारे में भी दिया गया है। कुशल खिलाड़ियों को 5 साल की छूट, ऐसे ही सभी को दिया गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी। आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है और परीक्षा की तिथि जो है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की तिथि से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यानी अभी जो है परीक्षा तिथि नहीं दी गई है कुछ भी। और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 साल तक मान्य होगा। यानी जो आप स्कोर करेंगे वो 1 साल तक आपका मार्कशीट वैलिड होगा। आवेदन कैसे करें, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अगर मैं आपको योग्यता के बारे में अगर बताऊं तो मोटा मोटा चीज़ आपको याद रखना है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 40 साल होनी चाहिए। आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी हाई स्कूल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसी हिसाब से उसी कैटेगरी में आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में सबसे पहली चीज़ देखना है कि 25 मई से 21 जून तक आप आवेदन कर सकते हो, 28 जून तक आप संशोधन कर सकते हो। और आपकी जो इसकी वैलिडिटी होगी सर्टिफिकेट का वो आपकी 1 साल की वैलिडिटी होगी। तो इतनी ही चीज़ें थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। योग्यता भी आपको समझ में आ गई होगी कि कम से कम हाई स्कूल होना चाहिए, एज आपको 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। 25 मई से आपका फॉर्म भरा जाएगा क्योंकि इसमें कोई अलग से क्राइटेरिया, क्योंकि इसके आप एक फॉर्म भरेंगे, फिर उस फॉर्म जब आप ये फॉर्म ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो उसके आधार पर जितनी वैकेंसी आएंगी आप उसको देख पाएंगे। तो यही न्यूज़ थी, अब आप इसको देख लीजिए।